Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Ritana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी देर से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जूट पीजी की एडमिशन्स जो है वो कब स्टार्ट की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी की एडमिशन जो है वो तभी स्टार्ट की जाएंगी जब आपका यूजी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो आउट होगा, तो उसके बाद जो है वो आपकी पीजी की एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो 5 नवंबर 2022 को जम्मू यूनिवर्सिटी ने आउट कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर 2022 से पहले पहले जो है वो आपको पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली आज जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 2023 के लिए जो है वो आउट कर दिया है। जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने जूट पीजी का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 जो है वो आउट कर दिया है। अब जो है वो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग था, जिसकी वजह से यहाँ पे पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आउट किया गया था जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो फाइनली आज जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कब से जो है वो पीजी एडमिशन फॉर्म जो है वो आप फिल कर पाएंगे और लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, सभी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे आपके एडमिशन्स के रिलेटेड, जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आपको टाइम टू टाइम जो है वो इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एज यू ऑल नो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो पीजी की एडमिशन्स या यूजी की एडमिशन्स होती हैं वो आपके कंपोजिट मेरिट के बेस पे एडमिशन जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी करता है। ठीक है गाइज, जैसा कि आपको पता है कि 75% वेटेज जो है वो आपके एकेडमिक मेरिट को दी जाती है, यानी कि आप अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को जो है वो 75% वेटेज दी जाती है। ठीक है गाइज, उसके बाद अगर आप यूजी के लिए हैं तो आपको 12th के मार्क्स को जो है वो 75% वेटेज दी जाती है और 25% वेटेज जो है वो आपके रिटन एग्ज़ाम को, यानी कि आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जूट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसको 25% वेटेज जो है वो दी जाती है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने जूट का एग्ज़ाम दिया है तो अब जूट में हमारे जो है वो 2 मार्क्स हैं या फिर 20 मार्क्स हैं, हमारे कम मार्क्स हैं, तो अब जो है वो हमें एडमिशन जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो गाइज़, आपकी ये जो है वो गलतफ़हमी है। अब आपको मैं बता दूं कि आपके सिर्फ एंट्रेंस के बेस पे जो है वो आपको एडमिशन नहीं मिलती है, बट आपको यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में आपका 75% जो है वो आपका मेरिट देखा जाता है। जो आपके मार्क्स होते हैं ग्रेजुएशन में, आपके जो मार्क्स हैं वो उनको देखा जाता है, 75% वेटेज उनको दी जाती है और 25% वेटेज जो है वो आपके इंट्रेंस को दी जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपने इंट्रेंस के अंदर 5 मार्क्स भी लिए हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपके 0 मार्क्स हैं तब आप जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 मार्क्स लिए हैं या 1 मार्क्स लिया है या 5 मार्क्स लिए हैं जूट में, तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आप पीजी का जो एडमिशन फॉर्म है वो आप फिल कर सकेंगे, क्योंकि आपका मेरिट जो है वो कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा। 75% आपका मेरिट देखा जाएगा और 25% आपके रिटन एग्ज़ाम को वेटेज दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहली फर्स्ट लाइन में ये जो है वो ये चीज़ क्लियर कर दी है। ठीक है गैस, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी पीजी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी प्रोग्राम्स जो है वो बहुत सारे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, डोगरी है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तो आप देख सकते हैं फैकल्टी अलग अलग जिस सब्जेक्ट में भी आप लेना चाहते हैं, यह लिस्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो जैसे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ साइट कैंपसेस में भी हैं और आपका जो जम्मू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है उसमें भी आपको मिलती है, और उसके ऑफ साइट कैंपसेस भी हैं, जैसे किश्तवाड़ में है, उसके अलावा यहाँ पे भदरवा में है और उसके बाद पुंछ में है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल सकती है। तो अब जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है
कि आपका जो एडमिशन शेड्यूल है फॉर पीजी प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2022 एंड 2023 के लिए क्या बताया गया है। अब जो आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना है पीजी प्रोग्राम्स का, ठीक है। तो ये आप जो है वो कब से फिल कर पाएंगे, 11 नवंबर से जो है वो आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। 11 नवंबर से आप फिल कर पाएंगे और 22 नवंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है गाइज। और उसके बाद अगर आप फिल करेंगे तो देन आपको 24 नवंबर तक लेट फ़ी लगेगी 130 रुपीज़ की, ठीक है। तो अब जो है वो आपने जो भी कैंडिडेट्स, पहली बात यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि ऐसा कैंडिडेट्स जो जूट 2022 के अंदर अपीयर नहीं हुआ है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जूट का एग्ज़ाम दिया है वही जो है वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपने जूट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो देन आप जो है वो एलिजिबल नहीं हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपने जूट का एग्ज़ाम दिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात यहाँ पे बताइए कि वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे जो जूट 2022 के अंदर अपीयर हुए हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इज़ अ प्री रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन्स, ठीक है। सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उसके अंदर आपको ये बताया है कि आपने बड़े ही ध्यान के साथ, बड़े ही केयरफुल होकर आपने जो है वो सभी डिटेल्स को फिल करना है। अगर आप इस फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक कर देंगे तो आप जो है वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है गाइज। आपने जो है वो बड़े ही ध्यान के साथ, बड़े केयरफुल होकर आपने जो है वो इस फॉर्म को फिल करना है ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक जो है वो इसके अंदर ना हो, ठीक है। तो अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो यूनिवर्सिटी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आप जो है वो खुद इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एनी कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए जो है वो ऑप्ट नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ, हाँ यहाँ पे बताया है कि वो कैंडिडेट्स जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट लेना चाहते हैं, यानी कि आप पे करके तो आप सीट लेना चाहेंगे, तो तब भी आपको इस फॉर्म के अंदर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग का ऑप्शन जो है वो टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं यहाँ पे करेंगे तो बाद में अगर आप कहेंगे कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जो है वो लेंगे तो देन आप जो है वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसी फॉर्म के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे बताया है कि नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट विल बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमटेंसेस फॉर एडमिशन अंडर एनी कैटेगरी, ठीक है। अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट आपको नहीं इंटरटेन की जाएगी, बाद में आपसे नहीं मांगी जाएगी। इसी के अंदर आपकी कोई भी अगर अचीवमेंट या कोई भी कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये आपके पास होनी चाहिए। स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। 10th क्लास मार्क्स सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट यहाँ पे बतानी होंगी और सिंगल पीडीएफ बना के, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक जो भी मार्कशीट है आपकी, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में आपने जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो आपने जो है वो अपलोड करनी है। उसके अलावा अगर आपके पास अचीवमेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, जैसे आपकी एनएसएस है, एनसीसी है, तो और भी आपकी जो भी स्पोर्ट्स में आपकी कोई भी कैटेगरी है तो आपको सिंगल पीडीएफ बना के तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है और उसके अलावा आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट जो नोटरी एनेक्सर ए पे होगा, यहाँ पे नीचे उसका परफॉर्मा भी दिया हुआ है, वही जो है वो आपको निकाल के और सेल्फ डिक्लेरेशन आपने एक एफिडेविट भी देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कैंडिडेट्स जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए जो है वो ऑप्ट करेंगे उनको जो है वो 730 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो ऑनलाइन जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको 730 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए जो है वो ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी रिजर्व या अचीवमेंट कैटेगरीज़ के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको जो है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की और उसके साथ में रिजर्व अचीवमेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है वो इशू की होंगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो कैंडिडेट्स जो
किसी भी अचीवमेंट कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल हो गया, या लिटरेरी एक्टिविटीज़ में, एनसीसी में, एनएसएस में, या भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में, तो उसको जो है वो एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना के सभी जो आपकी सर्टिफिकेट्स होंगी उनको आपने एक पीडीएफ फाइल में जो है वो पीडीएफ फाइल बना के उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे एडमिशन के लिए अंडर एनी रिजर्व अचीवमेंट कैटेगरी, उनको जो है वो जो अपलोड करेंगे आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाइल फिलिंग अप, वो जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी अपने पास रखनी है। जब आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पे बतानी होगी। ठीक है। उसके अलावा all the applicants applying for admission are required to submit an undertaking in the form of an affidavit as per Annex A, refer जूट वेबसाइट फॉर डिटेल्स। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए उनको एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा जो एफिडेविट की फॉर्म में होगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे in respect of the admission to the campuses affiliated colleges, the nodal department will charge the university fee and the other fee as the case may be shall be charged directly by the respective campuses, institute or college। जो ऑफ साइट कैंपस के हैं वो जो है वो आपको जो भी आपके एडमिशन के चार्जेस होंगे वो आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट सप्लाइंग इनकरेक्ट फैक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विल not be considered and is liable to be cancelled at any stage। अगर आप यहाँ पे जूट में अगर आपके 20 मार्क्स हैं तो यहाँ पे अगर आप शो करेंगे कि मेरे 30 मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं, तो बाद में जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वहाँ पे अगर आप पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो देन आपको जो है वो किसी भी स्टेज पे जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में फिल नहीं करनी है। बड़े ही केयरफुल होकर आपने इस फॉर्म को जो है वो फिलअप करना है। ठीक है। एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं कि इस फॉर्म को जो भी फिल करेंगे वो बड़े ही केयरफुल होकर जो है वो इस फॉर्म को फिल कीजिए, कोई भी मिस्टेक इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एडवाइस दी गई है कि कंटिन्यूस टच में जो है वो आपने रहना है, यूनिवर्सिटी की टच में रहना है, जूट की वेबसाइट पे आपने विजिट करते रहना है, फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होंगी एलिजिबिलिटी आपने चेक कर लेनी है और अदर डिटेल्स जो भी होंगी वो आपने चेक जो है वो करते रहना है। ठीक है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये है जो आपको एफिडेविट की फॉर्म में 10 रुपीज़ का ये मिलेगा। ये आपको अपने इसका जो है वो प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिलअप करके तो आपने यहाँ पे सिग्नेचर भी करना है, विटनेस भी अपने कोर्ट में जाना है, वहाँ से जो है वो अपने कंसर्न जो भी आपकी तहसील है वहाँ पे जाके आप जो है वो ये ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक ये भी बनाना होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशू, ये है इसका जो आपका फॉर्मेट। ठीक है। ये फॉर्मेट रहेगा, इसको आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता दूं कि जो भी आपकी कैटेगरीज़ हैं उनको जो है वो कितनी परसेंट जो है वो रिजर्वेशन मिलने वाली है, तो मैं आपको बता दूं 57% रिजर्वेशन जो है वो ओपन कैटेगरी को है। ठीक है। ओपन जर्नल कैटेगरी को 57% रिजर्वेशन है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी को 8% है। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल पैरामिलिट्री फोर्स उनको 2% रिजर्वेशन दी जाती है। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एरियाज एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एएलसी जो है जिनके पास, उनको 4% रिजर्वेशन जम्मू यूनिवर्सिटी में मिलने वाली है। अब वो कैंडिडेट्स जिनकी एसटी कैटेगरी है दैट इज़ शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनको 10% रिजर्वेशन मिलने वाली है। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ में अगर आप रहते हैं तो तब भी आपको 10% रिजर्वेशन मिलने वाली है। वो कैंडिडेट्स जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस के अंदर आते हैं उनको 4% रिजर्वेशन मिलने वाली है। उसके बाद जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं पीएसपी, उनको 4% रिजर्वेशन जम्मू यूनिवर्सिटी में मिलने वाली है। ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स मैन में आपको 1% रिजर्व एंड स्पोर्ट्स मैन में आपके 1% रिजर्व होंगी। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 5% रिजर्वेशन है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट विद डिसेबिलिटीज़ उनको 5% रिजर्वेशन मिलने वाली है। उसके अलावा जो भी कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए 1 सीट जो है वो रिजर्व रहेगी ईच प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में। सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अगर आप, तो आपके लिए 1 सीट जो है वो हर प्रोग्राम में रिजर्व रहती है। उसके बाद वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, अगर आपका कोई घर का बंदा या कोई भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर एम्प्लॉई है तो देन आपको 1 सीट जो है वो आपकी रिजर्व रहेगी। उसके अलावा आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी है अगर आपकी जर्नल कैटेगरी के, तो देन आपको 10% रिजर्वेशन जो है वो मिलने वाली है। ठीक है गाइज। ओपन मेरिट सीट्स जो है वो मैं आपको बता दूं कि 57% जो है वो आपकी ओपन मेरिट रहती हैं। उसके अलावा आपकी जो है वो अदर जो भी हैं आपकी कैटेगरीज उनको जो है वो
एज़ पर द नोटिफिकेशन आपको रिजर्वेशन मिलती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है गाइस, यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या है। तो यही हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे से पढ़ लेनी है और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है। तो इसी के बेस पे जो है वो आपकी एडमिशन होने वाली है। अब जो भी कैंडिडेट्स जिनके जूट के अंदर अगर आपके 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स हैं, 0 नहीं होने चाहिए आपके। 0 से ऊपर अगर आपके जितने भी मार्क्स हैं, देन आप ज़रूर जो है वो इसके अंदर काउंसलिंग कीजिए। आपकी एडमिशन मिल सकती है, आपको एडमिशन मिल सकती है। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपको 75% वेटेज जो है वो आपके ग्रेजुएशन को मार्क्स जो हैं उनको दी जाएगी और 25% वेटेज जो है वो आपके जूट एग्ज़ाम को दी जाएगी। तो इस आपने गलतफहमी में आपने नहीं रहना है कि हमारे जूट में जो है वो बहुत कम मार्क्स हैं तो हमें एडमिशन नहीं मिल पाएगी, अब 25% ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 2 मार्क्स भी हैं, 3 मार्क्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, 1 मार्क्स से लेकर आपके जितने भी मार्क्स हैं, एज़ पर द क्राइटेरिया जो भी है जम्मू यूनिवर्सिटी का, आपको एडमिशन मिल सकती है। आपके ग्रेजुएशन के जितने मार्क्स हैं उनके बेस पे भी आपको एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, कंपोजिट स्कोर आपका कंपोजिट मेरिट बनेगा, उसके बेस पे आपकी एडमिशन्स जो है वो होंगी। तो पहले जो है वो आपने ये फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद आपने जो है वो अपनी कंसर्न जो भी आप एक और मैं आपको बात बता दूं कि आप प्रेफरेंसेस जो आप देंगे सब्जेक्ट्स की, वो 1 सब्जेक्ट से लेकर 6 सब्जेक्ट्स तक आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी अगर बॉटनी है, सेकंड आपकी जोलॉजी है, थर्ड आपकी ज्योग्राफी है, फोर्थ आपकी इंग्लिश है, उसके बाद एमसीए है या फिर और कोई जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो आपने जो है वो प्रेफरेंस 6 सब्जेक्ट्स तक आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका मेरिट फॉल करेगा तो आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। एलिजिबिलिटी वैसे ही आपका जब एडमिशन फॉर्म आप ओपन करेंगे वहाँ पे भी ये होगा कि जब आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे उसी के बेस पे आपको जो है वो आगे जिस सब्जेक्ट के अंदर आप एलिजिबल होंगे तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं और जो जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे उसको जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जूट के अंदर कितने मार्क्स हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका एकेडमिक मेरिट क्या है। तो उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी कट ऑफ पे लेके आऊँगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है पीजी प्रोग्राम्स का। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा। आप जो है वो सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको सीट क्राइटेरिया भी आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी सीट्स जो है वो हर सब्जेक्ट्स के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूँगा, आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। और एडमिशन फॉर्म जो है वो इसको आप बड़े ही केयरफुल होकर इस फॉर्म को फिल कीजिए। कोई भी मिस्टेक जो है वो आपने इसके अंदर नहीं करनी है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। सो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।